शायद आपको सुनकर थोड़ा बुरा लगे, पर यह सच है कि पाकिस्तान भारत के सबसे जिगरी यार कहे जाने वाले रूस से अब सीधे जुड़ने जा रहा है, वो भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए। क्या है ये कॉरिडोर, ये समझाने के लिए आपको पहले मैं इंटरनेशन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के बारे में बताता हूं। INSTC को भारत और रूस को सीधे एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। इस समय भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होता है वो अरब सागर से होता हुआ लाल सागर, भूमध्य सागर, फिर पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन के पास से गुजरते हुए उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर पार करके रूस तक पहुंचता है, जैसा कि आप मैप पर ब्लू लाइन से देख सकते हैं। इस रूट को पार करने में ट्रांसपोर्ट शिप को हफ्तों और कई बार महीनों का समय भी लग जाता है। इसके अलावा जिन विदेशी बंदरगाहों पर ये शिप रुकते हैं वहां पर इन्हें भारी भरकम टैक्स भी देना पड़ता है। इसी से बचने के लिए रूस और भारत ने मिलकर इस नए INSTC को बनाने की प्लानिंग की, जिसे मैप पर रेड लाइन से दिखाया गया है। यह रूट 7,200 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें सड़क, रेल और पानी के रास्ते व्यापार होगा। ये भारत से ईरान, अर्मेनिया, अजरबैजान होते हुए रूस की राजधानी मॉस्को तक जाएगा। INSTC के अनाउंस होने के बाद पाकिस्तान टेंशन में आ गया था, क्योंकि भारत का प्लान था कि इस रूट के जरिए सेंट्रल एशिया के देशों से भारत का व्यापार बढ़ेगा, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया में भी भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा और इससे पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन रूस ने अब भारत को झटका दे दिया है और इसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले साल 2022 में हो चुकी है। रूस अब बेलारूस और पाकिस्तान को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ने जा रहा है और यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसका प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया था और साथ ही साथ इस कॉरिडोर के तहत ईरान ने भी पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह को चाबार बंदरगाह से जोड़ने का प्रस्ताव दे दिया है। अब रूस ने गेम यह किया कि उसने सीधे मॉस्को को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा, बल्कि बेलारूस से पाकिस्तान को जोड़ा मॉस्को होते हुए। अब अगर भारत कोई ऑब्जेक्शन करता भी है तो रूस कह देगा कि ये तो बेलारूस और पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन है, रूस तो सिर्फ बेलारूस के मित्र होने के नाते इस कॉरिडोर में उसका साथ दे रहा है। भारत के साथ INSTC और पाकिस्तान के साथ इस नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बन जाने से रूस की अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधी पहुंच हो जाएगी, वो भी 2 अलग अलग रास्तों से। हालांकि पाकिस्तान और बेलारूस वाला ये नया कॉरिडोर भी INSTC का ही एक हिस्सा होगा। इसे आप एक तरीके से INSTC का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। भारत को निश्चित रूप से इससे एक झटका लगा है, क्योंकि जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो इससे होने वाले व्यापार के जरिए पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया में प्रभुत्व बढ़ेगा, रूस पाकिस्तान के करीब आ जाएगा। आने वाले समय में रूस से पाकिस्तान को हथियार भी मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इस कॉरिडोर से पाकिस्तान को बहुत कमाई होगी, जिससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वो किसके खिलाफ करेगा ये शायद आपको बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है। इस कॉरिडोर की वर्किंग ग्रुप की बैठक अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में हुई थी और इसकी बातचीत अब काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। अब आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे कि भारत को INSTC से अलग हो जाने चाहिए, पर इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि भारत का उल्टा नुकसान ही होगा। भारत अगर नाराज होकर INSTC से अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो निश्चित रूप से इसका असर भारत और रूस के संबंधों पर पड़ेगा। सेंट्रल एशिया में पहुंच बनाने का सुनहरा मौका भी भारत के हाथ से निकल जाएगा और इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत को जो कमाई होगी उससे भी भारत को हाथ धोना पड़ेगा। और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह भारत खुद ही इस कॉरिडोर से अपने आप को अलग कर ले। तो भारत का फायदा इसमें नहीं है कि वो इस कॉरिडोर से अलग हो जाए, बल्कि
भारत को कुछ ऐसा करना होगा कि इस कॉरिडोर का जो हिस्सा पाकिस्तान में बने उसका इस्तेमाल ही ना हो। ठीक वैसा ही जैसे सीपीईसी का हुआ है। सीपीईसी एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। चीन और पाकिस्तान ने सीपीईसी से जो उम्मीदें लगाई थी वो अब लगभग टूट चुकी हैं। और भारत ये कर भी सकता है क्योंकि रूस के साथ साथ सेंट्रल एशियाई देश और बाकी के अन्य देश भी जो आईएनएसटीसी से जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ गए हैं, उनमें से ज्यादातर देशों के साथ भारत के संबंध पाकिस्तान के मुकाबले काफी अच्छे हैं। देखिए, मुझे पाकिस्तान की तरक्की से कोई समस्या नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत सुधरे, वहां के लोगों को रोजगार मिले, भारत से उसके संबंध अच्छे हों और वो भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरक्की से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है तो हाँ, एक भारतीय होने के नाते मुझे इससे समस्या है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की ना हो। तो कैसी लगी आपको ये खबर? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।